विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। भारत माता की सुरक्षा में डटे रहते हैं ये सैनिक, इसलिए तो हम भारतवासी इन्हें चाहते हैं और देश की आन और वक्त की पहचान मानते हैं। इनके यूनिफॉर्म की अगर बात करें तो एक बहुत ही सटीक परिभाषा है देश प्रेम का परिधान। और संदेश टू सोल्जर्स में जब ये आते हैं तो माहौल बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। उनकी उपलब्धियों के बारे में हम बात करते हैं, उनके देश प्रेम के बारे में बात करते हैं, उस समर्पण के बारे में बात करते हैं जिसका हम नमन करते हैं। वेलकम टू संदेश टू सोल्जर्स। और आज हमारे साथ हैं वेटरन नेवल ऑफिसर कमांडर गौरी मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। एंड आपकी जो गाथा है, आपकी जो कहानी है, आपकी सफलता, आपकी उपलब्धियों के बारे में आज हम सुनेंगे संदेश टू सोल्जर्स में। बाकी बहुत सारा जिसको कहते हैं ना विशेषण और बहुत प्यारी बातें आपके नाम के साथ जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। आप पहली महिला अधिकारी रही जो कानपुर से भारतीय नौसेना ज्वाइन किया। कठिन निर्णय, प्यारा निर्णय, लेकिन चुनौतियां तो रही होंगी, इसके बारे में कुछ बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत अभिनंदन आपका मुझे इस कार्यक्रम पर आमंत्रित करने के लिए। जन जन तक आकाशवाणी जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट अगर आज हम देखें बहुत सारे रेडियो चैनल्स आ गए हैं, बट आकाशवाणी आज भी देश के कोने कोने फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एवरीबडी हियर्स आकाशवाणी। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आपके श्रोताओं को एक मैसेज देना चाहती हूँ और उनके लिए कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। जी। आज केवल भावना से कर रहे स्वागत तुम्हारा, आज केवल भावना से कर रहे स्वागत तुम्हारा, आगमन अनुपम मनोहर साथ में नव वर्ष लाया, मधुरिमा मुकुलित हृदय की या मधुपमन मुस्कुराया, प्रेम के आधिक्य से कैसे करे स्वागत तुम्हारा। जैसा कि आप मुझसे बोल रही थी कि मैं कानपुर से पहली महिला अधिकारी जो मैंने नौसेना, भारतीय नौसेना ज्वाइन करी। जी। निर्णय बहुत कठिन था, बहुत चैलेंजिंग था, बट मेरी माँ का आत्मविश्वास था कि नहीं, मेरी बेटी फौज ज्वाइन करेगी। तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मेरा खुद का निर्णय था, हार्डवर्क था, जिसके बाद मैंने 2005 में भारतीय नौसेना ज्वाइन करी। नौसेना ये शब्द मेरे लिए बिल्कुल नया था। उत्तर प्रदेश को बिलोंग करती हूँ, कभी नेवी के बारे में सुना नहीं था। नेवी हमारे लिए था मर्चेंट नेवी। ये नहीं पता था कि भारतीय नौसेना भी कुछ होता है। सिर्फ आर्मी के बारे में, एयरफोर्स के बारे में सुना था। बट जब मेरी मदर वो फॉर्म लेकर के आ गई ना, उनको पता था कि भारतीय नौसेना क्या है। बस हमने फॉर्म भर दिया, मन में एक जज्बा था, जोश था कि नहीं फौज ज्वाइन करनी है। और फॉर्म भरने के बाद कुछ समय पश्चात मेरे पास कॉल लेटर आया। आर्मी का भी फॉर्म भरा हुआ था, बट पहले नेवी में सिलेक्शन हो गया और मैंने नौसेना ज्वाइन कर ली। तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण उस परिस्थिति में ज्वाइन किया जब महिलाएं फौज में नहीं आती थी। तो बहुत ही संघर्षपूर्ण, और मैं अपने फैमिली से भी पहली हूँ जिसने फौज ज्वाइन करी। नहीं तो मेरे पेरेंट्स जो थे बैंक से बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट एक और चीज बताना चाहूंगी मैं आपको कि आज मैं आकाशवाणी पर आई हुई हूँ। मेरे फादर भी आकाशवाणी पर काम करते थे। 1980s के दौर में मेरे फादर आपकी फरमाइश एक प्रोग्राम आता था, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम होता था वो। तो उस प्रोग्राम पर मेरे फादर बोलते थे, एंड आई एम फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक टुडे बीइंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। आज फिर आकाशवाणी के साथ जुड़कर इतने समय बाद, बचपन में छोटी सी थी जब मैं आकाशवाणी के प्रोग्राम सुना करती थी विविध भारती पर, और आज वहीं पर आपके समक्ष आकर के आपके श्रोतागण के साथ बात करना बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये तत्पर आवाज, ये प्यारी सी आवाज
आवाज है कमांडर गौरी मिश्रा की, एंड शी इज एन इंडियन नेवी वेटरन, स्काई डाइवर, इंटरनेशनल एथलीट, मोटिवेशनल स्पीकर और बहुत कुछ, और एक कवि हृदय भी रखती हैं, जिसकी एक छोटी सी मिसाल आपने सुनी संदेश टू सोल्जर्स में। इनसे बातें करेंगे, इनकी जीवन की गाथाओं के बारे में सुनेंगे, कहीं न कहीं प्रेरणा आप तक जरूर पहुंचेगी। यह खास कार्यक्रम है संदेश टू सोल्जर्स, और आपके साथ में शैली भाषांजलि। जुड़ने का माध्यम आप जानते हैं 9868107070। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिससे आप जुड़ सकते हैं और जान सकते हैं और अपना संदेश, दिल के संदेश पहुंचा सकते हैं कमांडर गौरी मिश्रा को। वेलकम बैक। और आज हमारे साथ एक खास गेस्ट हैं, हमारे साथ हैं कमांडर गौरी मिश्रा जी। शी इज अ वेटरन ऑफिसर, और आपने कहा कि आपने ज्वाइन किया नौसेना को 2005 में। 2005 में ज्वाइन किया था। एंड यू वर द फर्स्ट जनरेशन। यस। और मम्मी के इंस्पिरेशन से, मम्मी के एनकरेजमेंट से आप वहां तक पहुंचे। हाँ बिल्कुल। मेरा बचपन ना, मेरी मदर वीर रस की कविताएं सुनाती क्या थी। बात है। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, हाँ। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या बात है। एक सुर और एक समय में हम आपसे जुड़ते हैं, और इस वक्त संदेश टू सोल्जर से जुड़ रहे हैं। इतनी प्यारी, खूबसूरत, बुलंद आवाज में ये बात आप सुन रहे हैं। जो नेवी में आपने प्रवेश किया, किस तरह की जिंदगी का सामना हुआ आपका? बिल्कुल सिविल बैकग्राउंड से थी। हाँ। फौज से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। अच्छा। एज अ बताया ही मैंने आपको, मेरे फादर आकाशवाणी में थे, फिर उन्होंने बैंक ज्वाइन कर लिया। मेरी मदर भी बैंकर थी। हाँ, मेरी मदर का सपना जरूर था फौज में जाने का। तो उन्होंने मेरे मन में डाल तो दिया फौज के प्रति प्रेम, बट वो फौज की जो लाइफस्टाइल होती है, वो आप जब इस तरफ आते हैं, फौज में आ जाते हैं, तभी आप जी पाते हैं। तो शुरू में तो बहुत ही चैलेंजिंग था, बहुत कठिन था, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है कि भाई फौज की लाइफ डिसिप्लिन है, फिटनेस पे बहुत ज्यादा जोर है, हार्ड वर्किंग लाइफस्टाइल होनी चाहिए। तो जैसा जैसा मुझे ना समझाते गए मेरे इंस्ट्रक्टर्स, जो उन्होंने मुझे गाइड किया, और एक होता है ना, मेरे फादर ने हमेशा सिखाया था, बी लाइक वाटर। अच्छा। इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, बहुत प्यारी बात है। बी लाइक वाटर। वंडरफुल। पानी जो है जी, अगर आप उसको कप में डालेंगे वो कप का शेप ले लेगा, बिल्कुल। अगर आप उसको घड़े में डालेंगे वो घड़े का शेप ले लेगा। पानी बहुत शक्तिशाली भी है, बहुत शक्तिशाली। जब वो आइस बन जाता है तो टाइटैनिक भी नहीं टिकता है उसके आगे, और जब उसको बॉईल कर दो, वाटर वेपर बन जाता है, तो वही बारिश भी हो जाती है उससे। जी। तो अगर आपको सीखना है, आगे बढ़ना है, तो बी स्ट्रॉन्ग लाइक वाटर। मैंने अपने आप को उसी तरह से ढाल लिया, जैसा परिवेश, जैसा मुझे सिखाया गया, फौज ने जो जो मुझे सिखाया वो मैंने आत्मसात कर लिया। तो जो आज मैं हूं, आज जो मेरी पर्सनैलिटी है, ये फौज ने शेप करी हुई है। इसीलिए मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ हमारे जो भी श्रोतागण हमें सुन रहे हैं, और बहुत सारे जो श्रोता हैं जो फौज ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत सारे बॉयज एंड गर्ल्स हैं जो मोटिवेटेड हैं, आपके पास भी कितने मैसेजेस आ रहे हैं। तो उन सबको मेरा यही संदेश है कि फौज इज अ लाइफस्टाइल, इट इज नॉट अ जॉब। आप इसको सोच रहे हैं कि ये नौकरी है, ये नौकरी नहीं है, ये एक जिंदगी जीने का तरीका है, जीवन शैली है। आप इसको जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा। तो इनिशियली कठिन था, बट चैलेंजेस आते गए, मैं फेस करती गई, और जैसे ही पहली अपॉइंटमेंट आई, कलकत्ता में एक नेवल बेस है, वो मेरी पहली अपॉइंटमेंट थी। पहली बार कलकत्ता पहुंची, और फौजी ना किसी एक जगह को बिलोंग नहीं करता है, राइट। जो जहां जाता है वैसे ढल जाता है। मैंने भी वहां पे संदेश खा खा करके और पानी खाबो थोड़ी भाषा बोल करके मैंने वहां पर अपना जर्नी स्टार्ट किया नेवी का। कमांडर मिश्रा, आपने शुरुआती दौर में ही जो आपकी जिंदगी थी उसमें बहुत ही खूबसूरत एक जिंदगी की फिलॉसफी दे दी, बी लाइक वाटर। ये तो मुझे लगता है एक निचोड़ है, रस है, सार है जीवन का, जो बहुत श्रोता लोग सुन रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने मैसेजेस का यहाँ सिलसिला आप देख ही रही हैं, ये कड़ी बन गई है। कुछ देर में मैसेजेस पर आएंगे, लेकिन आपने जो जैसे डिस्क्राइब किया है उस लाइफ के बारे में, मुझे लगता है कि बहुत सारी लड़कियां, लड़के मोटिवेट हुए होंगे, खासकर जब एक मजबूत, सशक्त, करेजियस महिला की आवाज जब आकाशवाणी के माध्यम से उन तक पहुंचती है, तो जरूर ऐसी बात होती है। कुछ ऐसे रोमांचक क्षण
जो आप जिसको कहते हैं ना, नख शिख तक सिहरन आ गई, उस तरह के रोमांचक अनुभव हुए कुछ आपके? हाँ, काफी अनुभव है। फौज का तो करियर ही बहुत चैलेंजिंग और एडवेंचर से भरा हुआ होता है। जैसे मुझे एक मौका मिला कि मैंने फौज में आने के बाद आरडी परेड, रिपब्लिक डे परेड, इनफैक्ट अभी हम देख रहे हैं 26 जनवरी को बहुत सारे महिला और पुरुष और जो डिफरेंट हमारे कंटिंजेंट्स हैं वो परेड करेंगे। तो मुझे 2008 में एक मौका मिला रिपब्लिक डे परेड को एज प्लेटून कमांडर मैंने रिपब्लिक डे परेड करी। एंड उस टाइम पर जो हमारी प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल जी और एक महिला अधिकारी, उस टाइम पर राजपथ बोलते थे, महिला अधिकारी ने राजपथ पर पहली महिला प्रेसिडेंट को सैल्यूट किया। तो मेरे लिए वो बहुत ही गर्व की बहुत ही गर्व, बहुत ही मान की बात है ये, बहुत ही। और बट रिपब्लिक डे परेड जो आप देखते हैं उसके पीछे कुछ महीनों का कठिन परिश्रम होता है। कुछ 16 किलोमीटर की मार्चिंग आपको डेली करनी पड़ती है। थोड़ा सा और विस्तार में बताइए ना, क्योंकि मौसम ऐसा होता है, ठंड की मार होती है, कोहरे की मार होती है, लेकिन देश के लिए जज्बा होता है कि पूरा देश देखेगा, पूरा विश्व देखेगा इसको, तो उसकी तैयारी कैसे होती है? उसके लिए क्या है कि आपको सुबह अराउंड 3 बजे उठना पड़ेगा, 4 बजे से, क्योंकि हमारी मार्चिंग स्टार्ट हो जाती है जी। और कर्तव्य पथ पर सुबह 4 बजे से 7 बजे तक के बीच में हमें मार्चिंग कंप्लीट करनी होती है, क्योंकि उसके बाद ट्रैफिक जो है ओपन हो जाता है। उसके पहले ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे मार्चिंग दस्ते निकल रहे होते हैं। तो ये जो आप देखते हैं इतना कोऑर्डिनेशन एक दिन का नहीं होता है। इसके लिए जो हमारे जवान हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, वो सब एक साथ आते हैं, हमारा जो बैंड है वो सब एकजुट होकर के प्रयास करते हैं और धीरे धीरे करके अपने आप को इस तरह से कोऑर्डिनेशन, इतना हाई लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है कि वो एक दिन की बात नहीं है। तो 2-3 महीने का अथक परिश्रम के बाद जो आप रिपब्लिक डे परेड देखते हैं, उस परेड को जीने का अनुभव, उस परेड पर आप कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, एंड उस तरीके की जिंदगी को जीने का अनुभव फौज के थ्रू ही मुझे मिला। बिल्कुल, और आपके शब्दों के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से इस वक्त हमें कुछ फील तो मिल रहा है कि वो ठंड, और इतनी वैरायटी है हमारे देश में, लोग अलग अलग प्रांतों से आते हैं, डिफरेंट कल्चर्स को बिलोंग करते हैं, और जो सारे डिफरेंसेस है उसको मेल्ट कर देना और कोऑर्डिनेट होकर के देश के सामने एक होकर के दिखाना, सैल्यूट टू यू। वो देश प्रेम का जज्बा ही बिल्कुल अलग होता है। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इंडियन नेवी नहीं, बहुत सारे मार्चिंग दस्ते सब एक साथ एकजुट होकर के लगे रहते हैं, वो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होते हैं। इधर मुझे मैथिली शरण गुप्त की 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगी। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। क्या बात है। और उसके बाद देखिए हमारे लिसनर्स भी ऐसे हैं कि वो भी कुछ खूबसूरत पंक्तियां आपके नाम लिख करके भेज रहे हैं। और ये प्रकाश जी हैं, मुंबई से, लिखते हैं कि जगकर के रात हजारों तुम, दिन कितने अच्छे खड़े किए, रहे मुल्क सुकून में हर पल बलिदान दिए, तुम सबकी त्याग खुददारी पर, ईमानी पर हम इतराते हैं, भारत के अमर सपूतो तुम, भारत पर सर्वस्व निछावर करते हो। जय हिंद, जय भारत। सरल शब्दों में सही भाव है, और जो जिन भाव को हम सर्वोपरि रखते हैं, क्योंकि हमारे श्रोता हैं, जुड़ते हैं आकाशवाणी के माध्यम से, हमें सुनते हैं, और ये जो प्रेरणा इन तक पहुंचती है उसे आगे भी पहुंचाते हैं, और यहाँ पर अपना प्यार उड़ेल रहे हैं। आई लव यू इंडियन आर्मी, माई इंडिया एंड ऑल ऑफ यू। इरफान साहब हैं, ये पहाड़गंज से लिखते हैं। आपकी बातें इनको बहुत पसंद आ रही है। किनको पसंद आ रही है? आप भारत की बेटी हैं और ऐसे बढ़ते रहेंगी ना तो आपकी तरह न जाने कितनी लड़कियां देश में आगे आएंगी। बहुत धन्यवाद आपको, सैल्यूट आपको, जय हिंद। सोनू लिखते हैं आकाशवाणी केंद्र मेरठ उत्तर प्रदेश से, और आप उत्तर प्रदेश की पहली महिला, कानपुर की पहली महिला जो आगे आई इसमें। तो उस समय का थोड़ा सा परिवेश अलग होगा, थोड़े रेजिस्टेंसेस हुए होंगे या एंजाइटी हुई होगी, तो वो कैसे फेस किया आपके परिवार ने और आपने? फौज में आने का एक निर्णय उस जमाने में एक कठिन निर्णय था, क्योंकि फौज एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में किसी भी परिवार की लड़की फौज नहीं ज्वाइन करती है।
तो बहुत ही अलग अनुभव भी रहा और बहुत सारी बातें भी सुनने को मिली, क्योंकि लोगों को लगता है व्हाई फौज व्हेन यू हैव सो मेनी अदर ऑप्शंस। या तो एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम है, या लोगों को लगता है कि परिवार में कुछ प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है। एक वो फौज का देश के प्रति एक समर्पण का जज्बा था, मैं देश के लिए कुछ करना चाहती थी। एंड एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि यूनिफॉर्म हैज गॉट इट्स ओन रिस्पेक्ट। एब्सोल्युटली। तो मुझे लगा एक नारी के लिए, एक महिला होने के नाते, फौज में जो एक महिला अधिकारी को जो रिस्पेक्ट मिलती है, वो रिस्पेक्ट हम किसी भी और प्रोफेशन में, वो रिस्पेक्ट मुझे नहीं मिलती है। 20-22 साल की थी मैंने जब फौज ज्वाइन करी। इतना अच्छा लगता था मुझे कि उस टाइम पर कितने लोग आकर के कड़क ठक 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 सल्यूट मार रहे हैं। तो वो फीलिंग ना, मुझे लगता है वो फीलिंग मुझे किसी और प्रोफेशन में नहीं आ सकती। और मेरे लिए एक पर्सनल ये भी था कि मुझे लाइफ में ना रिस्पेक्ट चाहिए। मुझे लाइफ में इतना पैसा नहीं चाहिए था, मुझे लाइफ में रिस्पेक्ट चाहिए थी, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं महिलाओं को अगर उनका रिस्पेक्ट मिले तो हम, और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अगर समाज एकजुट हो जाए, तो एक महिला, जब मेरी मदर ने, एक महिला ने सपना देखा और उस सपने को पूरा करने के लिए, सी आई एम द सेकंड जनरेशन जो अपने माँ के सपने को पूरा कर रही है, तो एक महिला समाज का निर्माण कर सकती है। और आज आप देखिए मैं कितनी सारी लेडीज को, कितनी वुमेन को इन्फ्लुएंस करती हूँ कि नहीं वो फौज ज्वाइन करें, या जो भी उनका सपना है वो आगे आए और करें। एब्सोल्युटली। और आपकी इस सोच का मैं आदर करती हूँ, और इस सोच से जुड़ी जो आपकी एक्टिविटीज है, जो काम है, जो आपके गुण हैं, उनके बारे में आगे बात करते हैं संदेश टू सोल्जर्स में। 16 वर्ष तक आपने सर्व किया। गिवन अ चांस अगेन, गिवन अ चांस। बिल्कुल, अगर मुझे दोबारा फिर मौका मिलता है तो मैं फौज फिर से ज्वाइन करना चाहूंगी। आपके भाव समझने के प्रयास कर रही थी और उन तक पहुंचा रही थी जो आकाशवाणी के माध्यम से जुड़े हैं और जानते हैं कि कितनी उत्कृष्ट सेवा होती है फौज में जाकर के। आप जुड़े हैं संदेश टू सोल्जर्स के साथ। मेरा नाम है शैली भाषांजलि। वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स। और सोल्जर्स हमारे देश के ऐसे कि न रुकते हैं, न थकते हैं, न झुकते हैं, न हार मानते हैं, न थमते हैं, और उसका पर्सोनिफिकेशन ऑफ करेज, ऑफ लव, ऑफ ब्रेवरी, ऑफ फर्म इंटेंशंस आज हमारे साथ स्टूडियो में है। हमारे साथ फिर से स्वागत करती हूँ आपका। हमारे साथ हैं वेटरन ऑफिसर, नेवल ऑफिसर एंड गौरी मिश्रा जी। अगर हम बात करें फर्स्ट्स की, प्रथम की, उपलब्धियों की, चुन चुन करके उन बातों को करना जो पहले किसी ने नहीं किया, और पद चिन्ह बनाने की, उसमें आपकी लिस्ट बड़ी लंबी है। मैं देख रही थी फर्स्ट दिस। तो अपनी जुबानी बताइए हम लोगों को। धन्यवाद आपके इन शब्दों के लिए। मैं कानपुर से, जैसा हमने बात करी, कानपुर से पहली महिला थी जिन्होंने भारतीय नौसेना ज्वाइन करी, तो एक फर्स्ट वो हो गया। उसके बाद फौज में आने के बाद भी मैंने रिपब्लिक डे परेड, तो एक कलकत्ता में एक रिपब्लिक डे परेड होती है, जैसे दिल्ली में होती है वैसे ही कलकत्ता में भी होती है। तो मैंने कलकत्ता की भी रिपब्लिक डे परेड का प्रतिनिधित्व किया, और शायद मेरी कुछ मार्चिंग ड्रिल कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, या कमांड कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, आवाज काफी बुलंद है। तो दिल्ली में भी मुझे मौका मिला और मैंने दिल्ली की भी रिपब्लिक डे परेड का प्रतिनिधित्व किया। और ये एक ऐसा संयोग है और ऐसी चीज है जो बहुत सारी महिला अधिकारियों को नहीं मिलती है। और फिर आगे बढ़ते हैं, 2009 की बात करते हैं। अच्छा। 2009 में मैं भारतीय नौसेना अध्यक्ष, नेवल चीफ की एडीसी थी, एंड बहुत अच्छे अनुभव रहे। काफी विदेश यात्राएं करी, काफी डिप्लोमेटिक मिशंस पर मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, और ऑस्ट्रेलिया, मालदीव्स, म्यांमार, कई ऐसे देश थे जहां पर लेडी ऑफिसर्स नहीं जा सकती थी, और मैं तो डिप्लोमेटिक कैपेसिटी में एज एडीसी आई वेंट विद द नेवल चीफ, विद द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, जो अपने आप में एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है। कई चीजों का लोग सिर्फ सपना देखते हैं, और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैंने वो सारी चीजें करी हुई हैं, जी हुई हैं। फौज छोड़ने के बाद भी मैंने ट्रैक साइकिलिंग
एक तरीके का स्पोर्ट होता है। तो मैंने ट्रैक साइकिलिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया और लास्ट ईयर मैं पहली महिला बनी जिसने भारत का मैनचेस्टर में वर्ल्ड मास्टर्स ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर हम जरूर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। फिलहाल जो हमारे लिसनर्स हैं उनको साथ साथ लेकर के चलते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बड़े ध्यान से, बड़ी खूबसूरती से इन बातों को सुनते हैं, अपने शब्दों में बांधकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और सूत्रधार मैं हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ये बात आप तक पहुंचे। स्मिता जी चाहती है मुंबई से ये बात आप तक पहुंचाना है। हम दोनों की मुलाकात और आपका जज्बा बहुत अच्छा लग रहा है इनको। और धन्यवाद स्मिता जी। एंड देवेंद्र इंगती कार्बी आंगलोंग से सल्यूट करते हैं आपकी बहादुरी को और प्रेरणादायक हैं आपकी बातें जो आने वाली पीढ़ियों तक जाएंगी। ये यूपी हकीमगंज से आसिफ अंसारी लिखते हैं, मैम के लिए थैंक यू मैम, दैट वाज सो स्वीट, जस्ट थैंक यू। धन्यवाद आसिफ जी। ऑलराइट, और अपनी बातों का सिलसिला यहाँ बिल्कुल मत तोड़िएगा, क्योंकि हमारे साथ हैं गौरी जी। गौरी जी से हम बात करेंगे उनके जीवन की, और अभी जो आपने मेंशन किया साइकिलिंग की, तो साइकिलिंग यू पिक्ड इट अप बिकॉज आपको अच्छा लगता है साइकिलिंग करना, पर्यावरण को सुरक्षित करता है, कुछ इस तरह की बातों से आप प्रेरित हुई? साइकिलिंग मैंने जब तक मैं फौज में थी मैंने कभी साइकिलिंग करी नहीं थी। फौज छोड़ने के बाद ऐसे ही मेरा पोस्टिंग चेन्नई में थी। इनफैक्ट एक चीज और भूल गई, एक और फर्स्ट है। मैं चेन्नई में 2019 में मेरी अपॉइंटमेंट आई चेन्नई के लिए। तो वहां पर एक नया नेवल एयर बेस, नेवी के पास भी कुछ जहाज होते हैं, तो एक पहला नेवल एयर बेस कमीशन हुआ 2019 में, जो कि हुआ चेन्नई में। तो शायद भारतीय नौसेना ने मुझ में इतनी काबिलियत देखी कि उन्होंने मुझे वहां पर तैनात किया। और उस टाइम पर मेरा बच्चा काफी छोटा था, 3 साल का मेरा बच्चा था, जिसको मैंने दिल्ली में अपनी बहन के पास छोड़ दिया और मैंने वहां जाकर के पोस्टिंग ज्वाइन करी। तो मैं ये भी बोलना चाहती हूँ हमारे श्रोतागण जो हमको सुन रहे हैं कि देखिए आपकी लाइफ में ना चैलेंजेस आएंगे। ऊपर लाइफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। लाइफ में उतार और चढ़ाव आते ही रहते हैं। ईसीजी देखा है ना आपने, ईसीजी में कभी ऊपर जाता है कभी नीचे, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे। तो ये जो ऊपर और नीचे हमारी लाइफ जाती है, ये होती है हमारी लाइफ की चुनौतियां। और आज जो हम हैं, जो हम बनेंगे, वो हम इन चुनौतियों को फेस करने के बाद, इन चुनौतियों का सामना करने के बाद ही हम एक काबिल इंसान बन पाएंगे। तो लाइफ कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में। इट इज हाउ यू फेस इट। आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो लगन होनी चाहिए, वो दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि नहीं ये है और मुझे ये करना ही करना है। तो जो भी श्रोतागण, इतने सारे प्रश्न आपके पास आ रहे हैं, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं आपके पास, मैं देख सकती हूँ स्क्रीन पर। तो मैं उन सभी बच्चों को ये बोलना चाहूंगी कि आपको लगे रहना है, डटे रहना है। जो भी आपका एम है लाइफ में, अपना फोकस मत तोड़िए। आज की लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, फोकस रखिए कि ये मेरा एम है, मुझे इस एम के प्रति ही कार्य करना है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। बड़े ध्यान से मैं आपकी बातें सुन रही थी और उसको धारण करें लोग, यही चाहती हूँ जी। हाँ, अब मैं आपके प्रश्न पर जी राइट आती हूँ। तो चेन्नई में मैंने साइकिलिंग स्टार्ट करी एंड थोड़ा घर में मेरी कुछ परिस्थितियां भी ऐसी थी। मेरे हस्बैंड का भी एक दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद मैंने साइकिलिंग पिकअप करी। तो मैंने कहा अपना ध्यान ना मैं फोकस किसी और चीज में लगाती हूँ। तो मेरी मम्मी ना बहुत पहले उस जमाने में वो साइकिलिंग करती थी और वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी। तो मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मैं चेन्नई में पोस्टिंग है, किसी को जानती नहीं हूँ, कोई रिलेटिव नहीं है। तो मेरी मदर ने बोला साइकिल उठाओ और घूमने चले जाओ, ऐसे ही तुम चेन्नई देख लोगे। तो बस उनकी बात को मैंने पकड़ लिया और मैंने साइकिलिंग स्टार्ट कर दी। साइकिल करते करते ही मैंने चेन्नई को एक्सप्लोर किया और तब मैंने रियलाइज किया कि नहीं, मैं ना 20, 30, 40, 50, 100, 200 किलोमीटर तक मैं साइकिल कर सकती हूँ। और मेरे से ही प्रेरणा लेकर के मेरे बच्चे ने भी, जो उस टाइम पर 6 साल का था, उसने उस टाइम पे साइकिलिंग स्टार्ट करी। और लास्ट ईयर मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और मैनचेस्टर में जाकर के मैंने पहली बार वर्ल्ड मास्टर्स ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। बहुत बढ़िया। जज्बा हो तो कहीं भी जाया जा सकता है। एक बहुत ही खूबसूरत संदेश आज के संदेश टू सोल्जर्स में आप तक पहुंच रहा है, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही बढ़िया गेस्ट हैं, बहुत ही जिसको कहते हैं ना उपलब्धियों से भरा हुआ है आपका घड़ा।
विद दैट वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स। और सीधे आते हैं हमारे इस मैसेजेस पे। ये जो मैसेजेस हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर मैसेज आया हुआ है, कहाँ से? शाम्भवी पांडे मैसेज लिखते हैं, केंद्रीय विद्यालय लखनऊ, क्लास 8 एनसीसी कैडेट एंड सेज, गौरी मैम आई लव यू एंड आई ऑल्सो वांट टू जॉइन आर्मी इन द फ्यूचर एंड योर मोटिवेशन इज सो गुड। जय हिंद मैम। हाउ कैन आई जॉइन द आर्मी? प्लीज सजेस्ट मी मैम। तो शाम्भवी के लिए क्या कहना चाहेंगी? शाम्भवी, थैंक यू, बहुत ही प्यारा मैसेज भेजा आपने। मैं भी एनसीसी कैडेट थी। फौज ज्वाइन करने से पहले एनसीसी में 3 साल गुजारे हैं मैंने भी। वो संडे की ड्रिल और चाय और समोसा नहीं, लड्डू और समोसा मुझे अभी भी याद है। अच्छा। जब 2-3 घंटे बहुत अथक परिश्रम करने के बाद और ड्रिल करने के बाद और एनसीसी के कैंप्स अटेंड करने के बाद जो हम शाम को बैठ करके दोस्तों से बात करते थे और सोचते थे लाइफ के बारे में कि नहीं भाई कैसे फौज ज्वाइन करनी है। मैं उस दौर से गुजरी हुई हूँ, मैं अनुभव कर सकती हूँ शाम्भवी कि क्या फीलिंग्स हैं आपकी। एंड आई एम श्योर कि आप लोग जो भी एनसीसी कैडेट्स आज हमें सुन रहे हैं, एनसीसी एक ऐसा माध्यम है जो हमें फौज की डिसिप्लिन, बहुत सारे लोग फौज से नहीं होते हैं तो जो सिविल बैकग्राउंड से हैं, मैं भी सिविल बैकग्राउंड से थी, एनसीसी ने हमें ग्रूम किया, हमें गाइड किया कि हम किस तरह से फौज ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज भी होती हैं। जैसे मैं एयर विंग एनसीसी कैडेट थी तो मुझे उस टाइम पे माइक्रोलाइट फ्लाई करने का भी मौका मिला। तो मेरा एनसीसी कैडेट्स के लिए एक ही संदेश है कि आप लोग लगे रहिए। हिमाद्री तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो कि दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुष्प पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृ भूमि के रुको न शूर साहसी। अराती सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से बहो, प्रवीर हो विजयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। आत्मसात करने की जरूरत है इन शब्दों को। इन शब्दों के भीतर जो भाव है, जो गहराई है, जो काम करने की जो प्रबल एक उत्कंठा इच्छा है। बहुत धन्यवाद इन शब्दों के लिए, इस कविता के लिए। ये जयशंकर, श्री जयशंकर प्रसाद की कविता है। बचपन से इस कविता के माध्यम से मैंने खुद को ना सेल्फ मोटिवेट किया है। वंडरफुल, वेरी नाइस। अब हम आते हैं आपकी मोटिवेशन की। अगर आप बात करती हैं, बहुत सारे आपने उपलब्धियां हासिल की हैं। You're a skydiver as well. अब उस पर आते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं, क्योंकि गगन की ऊंचाइयों को जब नापते हैं तो कहीं ना कहीं कोने हृदय में जिंदगी के लिए भय हो जाता है। जो आम भाषा में, आम सोच की बात अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि आकाशवाणी से हूँ और आकाशवाणी में जन जन जुड़ते हैं, तो शायद ये जानना चाहते होंगे उस अनुभव को। जब मुझे पता चला कि फौज में स्काई डाइविंग एक एक्टिविटी होती है तो मैंने इस एक्टिविटी के लिए वॉलंटियर कर दिया। मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मेरा मन था करने का, क्योंकि मैं नई चीजें सीखना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ और मुझे लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। ज्वाइन कर लिया मैंने और कोर्स के लिए अपना नाम भेज दिया। कुछ दिन में हमारे ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। तो शुरू में तो बहुत एक्साइटेड थी कि हाँ ऐसे करना है, वैसे करना है। और जो भी इंस्ट्रक्टर्स हमारे ड्रिल बताते थे कि इस तरीके से करना है, ऊपर जाने के बाद आपको इस तरह से पैराशूट खोलना है, ऐसे वहां से फ्लाई करना है, इस तरह से जंप करना है, तो मैंने उनकी सारी बातों को समझ तो लिया। बट टू टेल यू वेरी फ्रैंकली, जब 15,000 फीट ऊपर जाकर के आप उस एयरक्राफ्ट में बैठे होते हैं और एयरक्राफ्ट का दरवाजा खुलता है और वो ठंडी ठंडी हवा आपके फेस पर लगती है, तो आपको लगता है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। ये सच्चाई है। ये स्काई डाइविंग वैसी नहीं है जो आप लोग टीवी पे देखते हैं, टैंडम स्काई डाइविंग। ये होती है अकेले। भाई फौज की स्काई डाइविंग है, ये आपको सोलो करना है, सोलो जंप है ये आपकी। ओके। तो मुझे लगा मैंने इस चीज के लिए क्यों साइन किया। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत फौलाद हूँ, नहीं भाई, मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ। बहुत एकदम से डर लग गया, मुझे लगा ये मैंने क्या कर दिया, इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी मैंने। बट अब तो वही, देयर इज नो लुकिंग बैक। एब्सोल्युटली। और कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी। मैंने अब तो मैं आ गई, 15,000 पे खड़ी हुई हूँ, मेरे पीछे 4 लोग और हैं और मुझे अब जंप करना है। तो सारा जो डर है उसको मैंने अपने अंदर छुपाया और फेस पर एक फर्म डिटर्मिनेशन लेकर के पैराशूट अपना पहना और जा करके, जैसे जो एयरक्राफ्ट का दरवाजा होता है उस दरवाजे पर आपको खड़े होना होता है और वहां से खड़े होकर के
जंप करना होता है। जंप करने के बाद पैराशूट आपका सेम टाइम पर ओपन नहीं होगा। एक आपके हाथ में घड़ी बंधी होती है, उस घड़ी से आप दिखते हैं कि आप कितनी ऊंचाई पर हैं। ऑल्टीट्यूड, बेसिकली वो ऑल्टीट्यूड दिखाता है आपको। तो जंप किया पैराशूट लेकर के अपना एयरक्राफ्ट से, और उसके बाद वो घड़ी देखती रही। जैसे ही घड़ी पर आता है कि 5-6 हजार फीट की ऊंचाई पर आप हैं जी, तब आप अपना पैराशूट खोलते हैं। और जब मैंने पैराशूट खोला तो उसके बाद एकदम से तेज हवा का झोंका आता है, और आप बिल्कुल, बिकॉज इतना ज्यादा एयर प्रेशर होता है, तो आप एकदम से ऊपर चले जाते हैं। और फिर धीरे 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 अपने आप को एडजस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि आप कहाँ पर है। ये नहीं होना चाहिए कि भैया पेड़ के ऊपर लैंड कर जाओ, रोड पर लैंड कर जाओ। तो हमें एक लैंडिंग स्पॉट दिया जाता है कि आपको यहाँ पर लैंड करना है। फिर आप वहां से अपने लैंडिंग स्पॉट को, जहां पर आपका बेस है, जहां पर आपको लैंड करना है, जो एक ईयर मार्क्ड एरिया है, आप उसको आइडेंटिफाई करते हो कि ये मेरा एरिया, यहाँ पे मुझे लैंड करना है। और धीरे 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 अपना पैराशूट मैन्यूवर करते हुए लेफ्ट राइट, थोड़ी ड्रिल होती है इसकी, सीखना पड़ता है इसको। और ऐसे करते 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 मैंने अपनी पहली स्काई डाइविंग की लैंडिंग करी। ऑलराइट। फिर ऐसा करते करते कई बार किया मैंने, और शायद स्काई डाइविंग में मैं थोड़ी निपुण हो गई कि मैं चुनी गई। जो इंडियन नेवी की स्काई डाइविंग टीम होती है, मैं उस स्काई डाइविंग टीम का भी हिस्सा बन पाई। और मेरे को देख करके ना जाने कितनी लड़कियों ने फिर उसके बाद स्काई डाइविंग के लिए ऑप्ट किया। वंडरफुल। बड़े ध्यान से ये लोग भी सुन रहे हैं क्योंकि मैसेजेस उसके तहत आ रहे हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने उस भय को काबू में कर लिया होगा। शुरुआत तो वैसी हुई होगी, लेकिन एवरी टाइम इट मस्ट बी, जिसको कहते हैं ना, बहुत ही रोमांचक होता होगा। रोमांचक है, और कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। हाँ। नहीं, डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे दर्द है ना। उस दर्द को ओवरकम करना है हमें, क्योंकि अगर आप ऐसे काम करेंगे, चोट लगेगी, कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है, गिरना पड़ेगा। स्काई डाइविंग करा, ट्रैक साइकिलिंग किया, तो ऐसा नहीं है, डर के आगे जीत तो बाद में आती, पहले दर्द आता है। अच्छा, ठीक है, दैट वाज बीइंग सो ऑनेस्ट। ऑलराइट, यहाँ पे मैसेज आया है असम से, शशि सिनलो रेंगमा का। हैप्पी न्यू ईयर, वेरी नाइस शो, सल्यूट टू मैम, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, आई रियली लव इट एंड प्राउड टू हियर योर स्टोरी, चीयर्स। और यहाँ थैंक यू शशि जी। एंड यहाँ पर धर्म जी लिखती हैं रोहतक से कि आई वाज आल्सो एन एनसीसी कैडेट and I have attended 8 camp in school. Actually, जिन्होंने, जो ऑलरेडी थी, अब सीनियर है, सीनियर सिटीजन है शायद, तो बहुत बहुत बधाइयाँ, अमेजिंग है ना। एब्सोल्युटली। यशवंत जी को भी बहुत अच्छा लग रहा है। वंदे मातरम। वेलकम बैक। भगवती जी दिल्ली की हैं, न्यू दिल्ली की। बहुत सारे फूल भेजे हैं, देखें। और ये कहा है कि देश के असली सितारों पे गुरूर है। तो आप एक असली सितारा मानती हैं आपको? धन्यवाद। और कई सितारे हैं ऐसे जो सुन रहे होंगे आपको आकाशवाणी के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगी उनको? मैं उन सबको यही बोलना चाहती हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए। और आप लोगों का प्यार ही है जो हम लोगों को, सोल्जर्स को इनकरेज करता है, और हम लोगों को एक आश्वासन देता है कि नहीं, हम अपने मातृभूमि के लिए डटे रहें। एब्सोल्युटली, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। और इतना वजनदार ये बात आपने कही। जब आप सर्विस में थी, उस दौरान महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए, कभी मन में वो आस उठती थी कि मैं एक कदम आगे बढ़ा करके, हाथ बढ़ा करके उनको अपने साथ आगे ले चलूं? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बात कह रही हैं। और बहुत सारे ऐसे मौके भी आए, क्योंकि हम फौज में वी रीच आउट टू पीपल। हमारा एक तो प्रोग्राम ही है कि वी रीच आउट टू इंडिविजुअल्स, वी गिव बैक टू द सोसाइटी। तो बहुत सारी महिलाओं से, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में गई, और बहुत सारी लड़कियों से और बच्चों से मैंने इंटरेक्ट किया, और ना जाने कितने बच्चे मुझे देख करके फौज में आने के प्रति जागरूक हुए। और कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ऐसी कोई चीज भी है, हम ये भी कर सकते हैं।
हैं। तो इनफैक्ट जब मैंने फौज ज्वाइन करी थी उस टाइम पर लड़कियों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन होता था, बट आज महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिया हुआ है। पहले क्या होता था, महिलाओं के लिए एक समय सीमा होती थी कि वो 10 से 14 साल तक ही फौज में सर्व कर सकती हैं और उसके बाद नहीं कर सकती। उसके बाद ऑटोमेटिकली उनका जो टेन्योर है, उनकी सर्विस बंद हो जाती है। महिलाओं को सशक्तिकरण का इतना एक सराहनीय कदम है और एक जीवंत उदाहरण है, क्योंकि आज जो महिलाएं हैं उनको परमानेंट कमीशन मिल चुका है। मैंने तो फौज तब छोड़ दी जब ये कमीशन हमें नहीं मिला, परमानेंट कमीशन, तो 16 साल के बाद मैंने फौज छोड़ दी। बट आज की जो लड़कियां हैं उनके पास अग्निवीर जैसी स्कीम्स है जिसका वो फायदा उठा सकती हैं और अपने आप को, अपनी लाइफस्टाइल को मजबूत कर सकती हैं और कंधे से कंधा मिला करके आगे चल सकती हैं। राइट, बहुत अच्छी आपने बात कही है। और इसी संदेश के साथ कुछ और अगर अपने देशवासियों को कहना चाहती हैं तो जरूर बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ आज कि आप लोग का जो भी एम है, जो भी गोल है, उस पे फोकस रखिए और लगे रहिए, क्योंकि कभी ना कभी जो भी आपका एम है, जो भी आपका उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूर्ण होगा, वो पूर्ण। क्योंकि कहते हैं ना, प्रयत्न सदा जो करता रहता जग में होता उसका नाम। प्रयत्न सदा जो करता रहता जग में होता उसका नाम। घिस घिस कर पत्थर भी एक दिन बन जाता है शालीग्राम। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। और इसके साथ ही ये एक लास्ट मैसेज जरूर पढ़ना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ बस्तर से गणेश कुमार जी लिखते हैं, बहुत ही हम्बल मैसेज है। आज संदेश टू सोल्जर्स वाकई बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी अच्छी बातें कही हैं। थैंक यू सो मच गौरी मिश्रा जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आकाशवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी खुशनसीबी है कि मैं आकाशवाणी पर आ सकी और मेरे फादर जो थे वो आकाशवाणी से जुड़े हुए थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोतागण से जुड़ सकी। और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी प्रभा कुमार। अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।